ये टैक्टिक्स काम करेंगे। देखो पब्लिक के अंदर एक नारा तो मिल जाएगा ना कि जी हमने ये कहा, हमारी बात नहीं मानी गई, हमें जबरदस्ती इलेक्शन में धकेल दिया गया, बहाने तो 100 मिल जाएंगे। लेकिन पहली चीज ये है कि क्या अदलिया इस प्रेशर को कबूल करेगी, और अगर करेगी तो ये प्रेसिडेंट कैसी सेट हो जाएगी। जैसे इमरान खान ने एक बात की, वहाँ के इस्लामाबाद की एक जज, लेडी जज के बारे में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन अफसोस के साथ कि अभी तक ना तो किसी अदालत ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने मरियम के खिलाफ नोटिस लिया है। जो मरियम ने कह दिया है वो इमरान खान ने नहीं कहा था। मरियम ने तो कई गुना बढ़ के बातें की हैं ना। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर चीमा जिस वैन में थे कैंप जेल के बाहर, उनको भी ऑफर की गई कि हमारे पास जगह नहीं है, आप उतर के जाना चाहते हैं आप जाएं। वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा नहीं, हम जेल जाने के लिए आए, हम नहीं जाएंगे, आप हमें जेल में बंद करें। ये जज्बात हैं भाई। ये वो लोग हैं आज हुकूमत में बैठे हुए जिनकी अपनी अरबों की जायदादें बाहर हैं, पैसा बाहर है। अगर ये खुद ला के पैसा यहाँ पे रखें तो लोग बहुत सारे और इनको पैसा यहाँ पे दे दें। पैसा तो आपने कर्ज ही देना ना मुल्क को। चोरी का पैसा है, जैसा लिया आप ले आए ला के, तो आप कहें जी जिस तरह सऊदी अरेबिया ने आपको 3 बिलियन देके रखा हुआ है, हम भी रख रहे हैं, तो आपको शायद IMF जाने की जरूरत ही ना पड़े। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो दे देंगे, लेकिन यहाँ पे इस हुकूमत पे कोई एतमाद करेगा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं तारुफ़ करवाऊँ क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, उन पर मैं डिस्कशन करनी है। आफ्ताब बाजुआ साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वकला रहनुमा हैं और बहुत सारे केसेस में बहुत सारी महारत है इनके पास। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं और डिफेंस एनालिस्ट होने के साथ साथ सियासी मामलात पे, सोशल मामलात पे बड़ा अच्छा इनका एनालिसिस है। बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए फ़रूख हबीब साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आफ्ताब बाजुआ साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। पहली चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चल रहा है, 2 जजेस के ऊपर जिस तरह का रवैया है उस पर आज इमरान खान साहब ने भी बात की है। देखिए, मैं भी ऐसे जजेस को जानता हूँ जिनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ जजेस के बारे में पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ के बारे में PMLN को भी हैं। तो मुझे लगता है कि फिर 1 या 2 जज बच जाएंगे अगर फुल कोर्ट का वो बेंच बनाते भी हैं, तो तब भी अगर सब अपने अपने एतराज़ात करते हैं तो शायद 1 या 2 जज बच जाएं जिनके ऊपर सारे लोग एतराज़ ना कर रहे हो, तो हर कोई किसी ना किसी पे एतराज़ कर देगा। तो इस तरह तो अदालत नहीं चलेगी, फैसले नहीं हो पाएंगे। इमरान साहब, आपको याद होगा जब परवेज़ लाई का केस था तो उस वक्त भी हमारे ये कुछ हुकूमती वकला, जिसे हम आजकल कह रहे हैं, जो हुकूमत नवाज वकला हैं, उन्होंने अदालत का बाइकआउट किया था। वहाँ पे मैंने भी और मेरे सदर साहब और कुछ और लोगों ने भी, कराची के सदर थे, हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर ने, हमने कहा था कि वकला अदालतों का बाइकआउट नहीं करते, हमेशा अपने क्लाइंट का अगर वो समझ नहीं पा रहे केस को, या समझते हैं कि जजेस का व्यू मुख्तलिफ है, तो वो केस उनको वापस कर देते हैं। बाइकआउट नहीं हम अदालतों को करते। ना ही कभी हमने ये कहा है वकला के अंदर कि हमारा केस फलां जज के पास लगाया जाए। अगर ये रवायत बन जाएगी तो कल को जो मुल्ज़म हैं जितने भी, वो भी कहेंगे जी हमारा इस जज के पास नहीं, इस जज के पास लगाया जाए, तो ये एक रवायत बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ जजेस को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। हमें बार एसोसिएशन देखिए, आज भी लाहौर में और मुल्क के दीगर इलाकों में बहुत अक्सरियत से हम इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो हैं, नहीं, ये क्या चॉइस होती है कि मुझे ये वाला जज नहीं चाहिए और मुझे ये वाला जज चाहिए? ये डिस्क्रिप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। लाहौर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का है। अच्छा, ये भी कोई ज़रूरी है कि सीनियर मोस्ट जजेस ही होंगे किसी बेंच का हिस्सा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे टेरन वाइट वाला जो केस चल रहा है इस्लामाबाद में, उसमें 2 सीनियर जजेस के बाद 7वें नंबर के जज हैं गालिबन जो उसके अंदर शामिल हैं उस बेंच में भी, और तीसरे जज अगर होते तो फिर वो बाबर सत्तार साहब होते, लेकिन वो नहीं हुआ। देखिए, ये ज़रूरी नहीं। देखिए, चीफ जस्टिस जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है, चाहे वो सूबों के हों, चाहे जो भी हो, जो सुप्रीम कोर्ट जज है, दे आर इक्वल्स। उसके बाद चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे हाई कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते हुए चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है, और उस पर अगर कोई इतराज़ है लोगों को तो वो आगे सामने, अब उनकी मर्ज़ी है, उस पर जो मर्ज़ी करें। लेकिन इस तरह के इतराज़ात करने से हम अपने ही अदारे को, अपने ही वकला बदनाम
और ये लोगों के अंदर शक व शुबहात पैदा करने वाली कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदलिया भी जो है मुतनाज़ है। हमें वकला ने पहले अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलाई है और अब वकला के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो अदलिया के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। देखें, ये तो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो ये तो सबका हक है कि वो उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के जो फैमिली ज़राए से ख़बर आ रही है, उनकी बेटी की फ़ीस का मामला पहले उठाया गया, वो बड़ा क्लियर हुआ कि वो उन्होंने अपने पास से ख़ुद अदा की थी। उनके घर का मामला उठाया गया तो उन्होंने बताया कि 2 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने अपनी बेची और बेचकर उन्होंने अपना घर बनाया। जो इस्लामाबाद वाली प्रॉपर्टी की बात होती है वो जो बाकी जजेस के पास है वही उनके पास है। तो कुछ फ़र्क जो कुछ कहा जा रहा था वो नज़र नहीं आया या मिला नहीं है। और जिस ऑडियो की बात की जा रही थी वो ऑडियो ऐसे है कि ट्रैफिक वार्डन से एक बदतमीज़ी हो गई और उसके बाद वो सारी इंतज़ामिया जज साहब के घर गई मुबैना तौर पे और उसमें परवेज़ इलाही साहब रिक्वेस्ट करके गए। तो ये चीज़ें तो अब यहाँ पे आ गई हैं, तो क्या चीज़ें ये बार को नज़र नहीं आ रही बार्स को? देखिए, मैं गुजारिश करता चलूँ, अब से पहले हमारी जो पिछली सुप्रीम कोर्ट बार थी वो भी हुकूमत नवाज थी। वहाँ पे एहसन बून जो था जिसकी जाली डिग्री है, मैं अभी भी क्लेम करता हूँ उसकी डिग्री जाली है, वो मेरे साथ पढ़ता रहा है 85 में बावलपुर यूनिवर्सिटी में और उसकी डिग्री जाली है। और डिग्री वो ले रहा है जो हम र्यूमर्स हैं वो जामशोरों की है, बावलपुर की नहीं है, और वो जाली डिग्री है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो केस भी उठाऊंगा और वो भी सामने लेके आऊँगा। एक वो एहसन बून जो है, मुझे याद आ रहा है नहीं वो कुछ तो ये पता चल रहा है कि PMLN ने वादा किया है कुछ लोगों से कि सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा और कुछ को सेनेटर बनाने का वादा किया है। मैं आपको वाक़या बता देता हूँ, यही कमिश्नर केस चल रहा था, फवाद चौधरी कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुए तो बून साहब आगे से आ रहे थे, मैं साहब सॉरी उसे साहब कह रहा हूँ, बून आ रहा था जाली डिग्री वाला। उससे कहा कि बून तुम नून लीग का वकालतनामा क्यों नहीं दाखिल कर देते, वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार है, मैं भी रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी, लेकिन हमने कभी भी, देखिए पनामा लीग का केस चल रहा था, हम चाहते तो इमरान खान के वकील बन सकते थे, नहीं बने हम, इसलिए कि हम जो है किसी पार्टी से हमारा तल्लुक़ नहीं है। ये सियासी पार्टियों ने आपके एंकर कह रहा हूँ, आपके जर्नलिस्ट हज़रात को तोड़ा है और अपने साथ मिलाया और हमारे कुछ वकला साथियों को मिलाया है जो वकाऊ माल है। मैं ये कहूँगा ये वकाऊ है। हम इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले लोग हैं और रूल ऑफ लॉ की बात ही करते रहेंगे और अपने अदारे की तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। ये कि जी ये जज नहीं, ये जज हो, ये आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? भाई जाए आपको सियासी पार्टियों की, आप सियासी पार्टियों को जाके नुमाइंदगी करें, जाके करनी है तो बेशक वकील है, वकील को जो मर्जी कर ले, लेकिन एक गुजारिश करूंगा, एक अदारा है, उसके रूल्स रेगुलेशन है, उसको उसके मुताबिक चलने दो। आपकी ख्वाहिश या आपकी मर्जी के मुताबिक जज नहीं बनाए जा सकते। बेंच जो बन गया है अब इस बेंच को चलना है और 9 जजेस ने फैसला। मैं भी इतराज़ कर सकता हूँ, मंदोखेल ने जो नोट दिया है मंदोखेल साहब पे हो सकता है, PTI जो है वो काजी फायदी साहब पे कर सकती है या अफरीदी साहब पे कर सकती है, मंसूर अली शाह साहब पे और भी जजेस। ये एक रवायत चल पड़ेगी, माफ़ी चाहूँगा, इस रवायत को हम नहीं चलने देंगे। आज आपने तमाम पाकिस्तान के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर हाई कोर्ट बार्स का इलेक्शन हुआ है और वाज़ेह अक्सरियत है। आज मैं हैरान हो गया रिजल्ट देखे, 4000 वोटों की अक्सरियत से हमारा ग्रुप जीत रहा है। इसलिए उन्हें भून तारड़ की जो है असलियत सामने नज़र आ गई है कि ये लोग सियासी हैं, अपने वादात के लिए सब कुछ करते हैं और बार को इस्तेमाल करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, यकम को आपने गिरफ्तार होना है, फ्राइंग पैन वगैरह आपने ले लिया होगा मेरे ख्याल में। जो इस वक्त सिचुएशन है वो अदलिया में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। आपकी जेल भरो तहरीक एक तरफ चल रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कीचड़ उछालने की साजिश हो रही है, इसमें किस लेवल तक आप जा सकते हैं? क्योंकि देखें, अगर इस मामले को ख़राब किया जाएगा और बिगाड़ दिया जाएगा तो फैसला कंट्रोवर्शियल होगा, और अगर इसको एक लड़ाई में कन्वर्ट किया जाएगा तो फ़ायदा उनका होगा जो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। देखें इमरान रियाज साहब, यहाँ तो मामला है आइन की बालादस्ती का। जब आइन की बालादस्ती का मामला आ जाता है तो फिर ये तमाम पार्टियों से भी बालातर हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें PDM या नून लीग या पीपल्स पार्टी इसको कंट्रोवर्शियल क्यों बना रही है? ये कोई नवाज शरीफ के मुतालिक को पनामा केस तो डिस्कस नहीं हो रहा, या उनकी को प्रॉपर्टी से मुतालिक मामला तो नहीं है कि वो जजेस के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। और आप और मेरा तो ये इस्तेकाक भी नहीं है, ना ये मरियम सफदर का इस्तेकाक है। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मनसब है उनको ये इख्तियार फराहम करता है कि उन्होंने कौन सा बेंच बनाना है, कौन सा नहीं बनाना। अगर आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, बेंचों के ऊपर एतराज़ करने लग जाएंगे तो कल को जो है किसी को कोई जज पसंद नहीं आएगा। लिहाजा ये रवायत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, इसको रुकना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, ये वही पुराना माइंडसेट है जो नवाज शरीफ का था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। ये वही माइंडसेट है जिस माइंडसेट के तहत
अपने जज नहीं तो काउंटर कैसे करना है इसको सर? देखें अब जजेस तो नहीं रोजाना की बुनियाद पे आकर जजेस को प्रोटेक्शन वकला देते हैं, वकला में भी आपने देख लिया कि क्या हो रहा है, वो डिवाइड है। इमरान मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, डिवाइड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखें आपके इल्म में होगा, सिर्फ इनके ये समझ लें कि ये इनकी हमेशा रवायत रही है। जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम मरहूम को फैसले शहबाज शरीफ लिखवाया करते थे। सबसे पहले उस ऑडियो टेप का फैसला होना चाहिए। हुआ होता तो आज ये शख्स जो है जिसका कोई अखलाकी म्यार नहीं था, ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म ना होता, लेकिन नहीं हुआ। कोयटा बेंच पे ब्रीफ केसेस, जस्टिस रिटायर्ड तारन मरहूम, उसके बाद उनको सदर पाकिस्तान बनाना, ये सब चीज़ें इनके क्रेडिट में। आज मरियम सफदर जो है वो जजेस का नाम ले रही है, उनके ऊपर हमले कर रही है। यहाँ तो अदलिया की आज़ादी पे हमला किया गया है। आज क्या हुआ है लाहौर हाईकोर्ट बार में, जिसका भी जिक्र हो रहा था, बड़े बड़े जो बुर्ज थे जो समझते थे कि हम नाकाबिल शिकस्त हैं, फिरौनियत की हद तक हर मामले में जो अदलिया को, जो अदालतों को जो है वो अंडर प्रेशर लाने के लिए, प्रेस रिलीज जारी करने के लिए एक सियासी जमात के दुमछले बने हुए थे, आज उनको वकला ने उनका एहतसाब कर दिया है। वकला ने यह फैसला किया है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। यहाँ पर वकीलों को उठाया गया, आमिर राग को उठा लिया गया, फवाद चौधरी को उठा लिया गया, हसान न्याजी के ऊपर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वो भी वकील है, और कोई बार में को बोला कोई नहीं, क्योंकि ये सब उनके चमचे बन के बैठे हुए थे उन बार में। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए एग्जेक्टिव जुडिशरी के खिलाफ साजिश कर रही थी, मीटिंग हुई है वहां पर। अब मुझे आप ये बताएं, आजम नज़ीर तारड़ को वजीर कानून बना दिया गया, उनके जो ग्रुप के लॉबी के लोग पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हैं, वो बैठ के क्या अदलिया के खिलाफ, जजेस के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलानी शुरू कर देंगे, मरियम सफदर उसको लीड करना शुरू कर देगी। इसका आज रास्ता वकला ने रोक दिया है। आज उन्होंने एहतसाब किया है, और आज जितनी भारी अक्सरियत से इश्तियाक खान जीते हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इश्तियाक खान को भी, और उसके साथ साथ जो सबाहत रिजवी है, जो हाईकोर्ट बार की 100 साल से जायद की तारीख की पहली खातून सेक्रेटरी आज मुंतखब हुई हैं। ये सब जो है उसके खिलाफ वकला ने एक गुस्सा का इजहार किया है, जो इनको मुंतखब किया है उस ग्रुप के खिलाफ किया है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त मजबूत निज़ाम है बार्स का, वकला का, और ये माशाल्लाह इतने समझदार वकला को इलेक्शन तो मिल जाते हैं ना, तब इलेक्शन ही नहीं मिल रहे। वकीलों में कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो अपने आप को इलेक्शन में ले जाते हैं एक टाइम के बाद। सियासतदान तो वो भी नहीं कर पा रहे। ये बार्स का काम है कि अब अदलिया के साथ भी खुल के आगे खड़े हों, अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ है उसके साथ खड़े हों, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के खिलाफ खड़े हों, मीडिया की आज़ादी के खिलाफ खड़े हों। मैंने कल भी बात की थी, मैंने कहा था कि अगर इमरान रियाज जैसे, साबर शाकर जैसे, समी इब्राहिम जैसे, जमील फरूकी जैसे और सहाफ़ी भी खड़े हो जाते अरशद शरीफ के साथ, तो अरशद शरीफ पे 16 FIR ना कटती, उसको मुल्क छोड़ के ना जाना पड़ता, उसकी शहादत ना होती। लोगों ने कहा कि इमरान रियाज जेल में गया, मैं तो नहीं गया, कोई बात नहीं। जमील फरूकी को मार पड़ी है, कोई बात नहीं। समी इब्राहिम को पड़ी है, कोई बात नहीं। साबिर शाकर मुल्क से बाहर चला गया, यहाँ याद अमीर को मार पड़ी, कोई बात नहीं। अगर सारे इकट्ठे हो जाते तो इनकी जरूरत ना होती। यही वजह है कि हम कहते हैं हमें जेलों में डाल दो, हमने खौफ के बुत तोड़ दिए। ये जो मजाक उड़ाते हैं ना जी, 200 चले गए, 300 चले गए, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, लाएं नवाज शरीफ को, इनकी हुकूमत है ना, आज लें, वापस क्यों नहीं लाते? वो 4 साल से बगैर इलाज करवाए अदालतों से मफरूर इश्तिहारी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से बाहर बैठा हुआ है, अनोखा लाडला है। ये जेल जाने का खौफ था कि इनकी वालदा की जो मैयत है वो इनको वहां से भिजवानी पड़ी, उसके साथ तदफीन के लिए ये लोग नहीं आए, जेल के खौफ से नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? ये हमें मजाक उड़ाते हैं। ये इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान ने जमान पार्क पे, इमरान खान पे तो कातिलाना हमला हुआ, उनकी जान को खतरा है। आप लोग तो चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं, तो इनका काम है फितना, फसाद, इदारों के खिलाफ फैलाना। लेकिन अब उसके खिलाफ जो है वो हतमी जंग शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान की आवाम कामयाब हो। अच्छा देखिए, नॉर्मली हम इस पे बात नहीं करते, और बात इसलिए नहीं करते कि जो अपना काम है या तो वो कर लें, तो या फिर हम गिले शिकवे कर लें। लेकिन आज क्योंकि आपने बात की है तो मैं क्लियरली बता देता हूँ कि वी आर स्टिल गेटिंग थ्रेट्स। हमें अभी भी धमकियाँ दी जा रही हैं, खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी हमें ट्रैप किया जा रहा है, हमें ट्रेस करते हैं, हमें ट्रैप करते हैं, हमें धमकियां लगाते हैं, हमारे ऊपर जो है वो लगातार एक चेक रखा हुआ है, हर तरफ से एक घेरा डाला हुआ है।
तो हमें सब कुछ नज़र आता है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं। इमरान भाई, मोहित पीरज़ादा साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप सहाफ़ी भाई जो हैं एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। अशरफ शरीफ कत्ल हो गया, फलां पकड़ा गया, आप भी गिरफ्तार हुए, कोई बंदा नहीं निकला। आज मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं, हम एक वकला जर्नलिस्ट एसोसिएशन बना रहे हैं, उसका काम मैंने मुकम्मल कर लिया है। आप लोग जहां भी किसी सहाफ़ी को कोई मसला होगा, हम वकला आपके साथ खड़े हुए। क्यों? रूल ऑफ लॉ की तहरीक में आप लोग, हम शहीद हुए थे, वकला मारे खाई थी, आप लोगों ने भी मारे खाई और शहीद हुए थे। आज हम आपके साथ खड़े हैं, मत घबराएं इस बात पे। इंशाल्लाह आज हमारा पूरे पंजाब में हमारा ग्रुप जीता है। नहीं, घबराते नहीं है सर, इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, डट के करेंगे। वकला बहुत बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह ताला की है। हम उतने ताकतवर तो नहीं है, ना हमारी इतनी बड़ी यूनिटी है जैसे वकला की है, ना उतनी बड़ी तादाद है। लेकिन एक बात तो है कि धमकी से और खौफजदा करने से या फाशिस्ट हथकंडों से आप हमारे अल्फाज को या ख्यालात को बदल देंगे, ये आपकी खाम ख्याली है। हम आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। अब मैं जनरल साहब मैं जनरल साहब आपसे बात करना। जनरल साहब, ये जो बदतमीज़ी हुई है जजेस के ख़िलाफ़ और मरीम नवाज़ साहिबा ने की, फिर राना सनाउल्लाह साहब बोले, फिर ख्वाजा आसिफ साहब बोले, आपके ख्याल में अगर इसका 10% कोई ऐसी जमात बोलती जिसके सर पे एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद ना होता, तो उसके साथ क्या हो रहा होता इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमेशा से ही आप देखिए कि इनको ये रियायत मिलती रही, ये आपकी बात नहीं है। जब पनामा के केस का फैसला हुआ तो उस वक्त भी इसी तरह की बातें हुई और मैं सुन रहा था शहबाज गिल की बात। ठीक है, इन्होंने एक शख्स को सजा दे दी जो जिसका वो कहता है कि मिडिल क्लास से है, तलाल चौधरी। लेकिन मरियम ने जो उस वक्त जो बातचीत की थी और लोगों ने उनको तो नहीं सजा हुई। तो इनको मेरा ख्याल है कि जजेस का, लोगों का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी बेइज्जती पे मेरा ख्याल है हमारे लोग मुतमईन रहते हैं, इनसे वो ज्यादा परेशान नहीं होते कि इतना कहना इनका राइट बनता है। लेकिन हुआ क्या है, रिजल्ट ये हुआ है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट आज अंदर से भी डिवाइडेड नजर आता है और बाहर उसके ऊपर एतमाद लोगों का हिलता हुआ नजर आता है। क्यों? कि जजेस के ऊपर लेबल लग रहे हैं कि ये फलां का जज है, ये फलां। आप सोचिए कि एक जज जिसकी ये ऑडियो की बात करते हैं और इनको ख्याल है कि वो शायद पीटीआई की फेवर का जज है, लिहाजा मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो डिस्प्यूटेड है, उनको नहीं जज बैठना चाहिए। तो जो फैसले इनके हक में करते रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूटेड नहीं है? वो लाजमन पीटीआई के ख्याल में वो सारे डिस्प्यूटेड होंगे, तो उन पे भी उंगलियां उठे तो उनका हक बनता है वो कहना शुरू कर दे कि ये। लेकिन क्या इससे सुप्रीम कोर्ट का काम चलेगा? तो मेरा ख्याल है कि वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि जजेस के फैसले जो हैं वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि किसी ने क्या किया। या आपको याद होगा कि एक जज साहब ने एक फैसला सुनाया था पीएमएलएन के केस का, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अखबारों ये मीडिया में डिस्कस नहीं हो सकता। और अगले केस में उन्होंने आर्मी के बारे में कहा था कि ये कौन होते हैं मीडिया की आजादी को रोकने वाले। इन्होंने डॉन अखबार को बंद कर दिया कंटोनमेंट। मीडिया की आजादी पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सिलेक्टिव किस्म की अपनी बातें करते रहे, जिससे कि फेवरेटिज्म नजर आता है किसी जगह पे। लेकिन हर सूरत ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है, इसको आप इस तरह बेतौकीर नहीं कर सकते। तो अपने मुल्क की जगह सर, जो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट या नाम लेने के ऊपर जो इमरान खान के साथ हुआ, क्या वो ज्यादा बड़ा जुर्म था या जो अब किया जा रहा है वो ज्यादा बड़ा जुर्म है? देखिए ना, ये तो अदालतों के काम है ना। अदालत ने अगर आज आप देखिए कि वो केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक गया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान साहब गए थे अदालत में खड़े होकर, उन्होंने माफी मांगी थी। बिल्कुल, लेकिन आज अदालतें खामोश हैं इस पे। मैं समझता हूं, मैंने तभी कहा कि पीएमएलएन के लिए अदालतों का थ्रेशोल्ड हमेशा से मुख्तलिफ रहा है। ये ना हो कल को ये नंगी गालियां निकालनी शुरू कर दें लोगों को। अगर आज आपने ना रोका तो उनको समझ लगेगी कि शायद इतने पे ये इनको बेइज्जती अपनी कबूल है, लिहाजा इससे थोड़ा बढ़ भी सकते हैं। तो वो ना हो कि ये बदज़बानी पे उतर आए बहुत ज्यादा। नहीं, तो वो जो गालियों की आप बात कर रहे हैं सर, वो अभी मरियम नवाज ने तो नहीं निकाली, लेकिन उनके सोशल मीडिया सेल ने वो जिम्मेदारी उठा ली है। गंदी और घटिया ज़बान और गालियां जो हैं वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को दी जा रही हैं। ना सिर्फ मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल दे रहा है, बल्कि उनसे जुड़े कुछ सहाफ़ी
जो मरियम नवाज से जुड़े हुए हैं वो भी यही सब कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वकार और इज्जत बचाने के लिए वहां पे पोलराइजेशन या डिवीजन नहीं होनी चाहिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक होना चाहिए, क्योंकि जिस अदारे में वो बैठे हैं अगर उसकी इज्जत जाती रही तो आप अंदर बैठे क्या आप समझेंगे कि आप बहुत बाइज्जत है वहां पे? नहीं सर, देखिए ना, जनरल बाजवा की फैमिली के जो डॉक्यूमेंट हैं वो लीक हो गए। इसको पकड़, उसको पासवर्ड छीन, उसको गिरफ्तार कर, इंक्वायरियां कर, बंदे नौकरों से निकाल। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के हो जाते हैं और उस पर कोई सवाल ही नहीं पूछता। यानी ये इज्जत रह गई, ये इज्जत सिर्फ जनरल बाजवा साहब की थी और किसी की नहीं है सर। देखिए, उसमें भी होना ये चाहिए था कि किसी की पकड़ पकड़ना होती, बल्कि जनरल बाजवा बिल्कुल वादे थे, कहते जी मेरी तो हर चीज डिक्लेयर्ड है। तो एफबीआर को राइट है कि मुझसे बुला के पूछ ले या मुझसे खत लिख के पूछ ले कि ये फलां एसेट आपके कहां से आए, क्यों आपको मिले। जो डिक्लेयर्ड चीज है वो छुपी हुई तो नहीं है ना, वो बेनामी नहीं है, लिहाजा उससे पूछा जा सकता है। ये पब्लिश करके तो एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि एज इसमें को ढाका मारा गया, और दूसरी तरफ ये कि इधर से खराबी हुई कि लोगों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी। ये दोनों चीजें गलत, तो ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस किस्म के प्रेशर्स जो हैं बाजवा साहब, वो इम्पैक्ट क्या डालते हैं अदलिया पे? यानी हमारे जजेस, आप क्योंकि रोज़ाना अदालतों में पेश होते हैं, आप बेहतर जानते हैं जजेस को, ये टैक्टिक्स काम करेंगे? देखो, पब्लिक के अंदर एक नारा तो मिल जाएगा ना कि जी हमने ये कहा, हमारी बात नहीं मानी गई, हमें ज़बरदस्ती इलेक्शन में धकेल दिया गया, हम इलेक्शन नहीं लड़ना। बहाने तो 100 मिल जाएंगे, लेकिन पहली चीज़ ये है कि क्या अदलिया इस प्रेशर को कबूल करेगी, और अगर करेगी तो ये प्रेसिडेंट कैसी सेट हो जाएगी? इमरान भाई, मैं गुजारिश करूंगा, जैसे इमरान खान ने एक बात की वहाँ के इस्लामाबाद की एक जज, लेडी जज के बारे में, उन पे जनाब एक फुल कोर्ट बना इस्लामाबाद में, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई। इमरान खान ने बड़ी मेहरबानी की, चलो अदलिया की हमारी हुक्मरानी समझते हुए, लॉ के रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए कोर्ट में पेश हो गए। लेकिन अफसोस के साथ कि अभी तक ना तो किसी अदालत ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने मरियम के खिलाफ नोटिस लिया है। ये मैं आपको बता दूं, अगर इन जज साहिबान बहुत गुस्से में थे इमरान खान साहब का सिर्फ नाम लेने पे। मैं गुजारिश करता हूं, मरियम ने जो बात जो मरियम ने कह दिया है वो इमरान खान ने नहीं कहा था। मरियम ने तो कई गुना बढ़ के बातें की हैं ना। और ये आने वाले दिनों में आपको बता दूं, जिस तरह बार ने अपना रुख चेंज कर दिया, गुस्सा बड़ा सियाना है, वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है उसी पे आता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, बात अब एस्टेब्लिशमेंट से आगे निकल गई है। मैं आपको साफ बता दूं, रूल ऑफ लॉ की तहरीक को याद करें, हम डिक्टेटर से टकरा गए थे। अब वही ग्रुप जो डिक्टेटर से टकराया था अब बरसर इक़्तिदार है। तो सर क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में हम लोग आ गए हैं। ये हुकूमती नवाज जो वकला थे, हमने इसको वकला ने रद्द कर दिया, फेंक दिया। आज सिर्फ अक्सरियत देखे हमारी 4000 वोटों की, 3000 वोट उनका कैंडिडेट ले रहा है और 4000 की लीड है सिर्फ हमारे कैंडिडेट की, और हम इतनी अक्सरियत से लाहौर से जीते हैं। और आने वाले वक्तों में आपको बता देंगे, मरियम क्या, हम किसी को नहीं बोलने देंगे अदलिया के खिलाफ। आने वाले वक्तों में मरियम का भी हम साफ करेंगे, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन भी दाखिल करेंगे। अगर हमने ये पसंद और नापसंद के जजेस हैं, उनके खिलाफ भी हम रेफरेंस में जाएंगे। आज मेरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार से और सेक्रेटरी से बात हुई, आज बार रूम में बैठे हुए PDM के वकला, अब देखिए लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ हसन वाज़े खुल के एक बात कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि ये चंद हमारे जो लोग हैं हुकूमती जो हैं हुकूमत नवाज वकला, आज उनको बुरी तरह शिकस्त हो गई है। और आने वाले वक्तों में रूल ऑफ लॉ की जब तहरीक चलेगी, फिर हम आपको साथ लेंगे और निकलेंगे फिर बाहर। फरूख हबीब साहब, ये जो गिरफ्तारी वाला मामला चल रहा है, यानी अभी थोड़े दिनों में आपके शहर मुकम्मल हो जाएंगे, तो इसको क्लोज कहाँ करेंगे? क्या इसके किसी मरहले में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी होगी? कोई काबिल गौर है ये चीज़? और जो आपके लीडर्स गिरफ्तार हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद अब बाहर आना चाहते हैं, ऐसा है? देखें, बात ये है इमरान, पहले तो आप ये समझ लें कि इन्होंने पहले डराया, धमकाया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। 25 मई को आपने देखा हमारे खवातीन के ऊपर हमला किया, ना बच्चों की तमीज थी, ना बुजुर्गों की तमीज थी, ना खवातीन की तमीज थी। यही था ना कि आपको जेल में पकड़ के डाल देंगे, आप पर दहशतगर्दी का पर्चा काट देंगे, आपके ऊपर बगावत का मुकदमा बना देंगे, आपके ऊपर डकैती का मुकदमा बना देंगे। सब कुछ करके इन्होंने देख लिया। आप ये बताएं कि क्या आपने इस हालिया दौर के अंदर पिछले
जितने भी साल गुजरे हैं, मुशर्रफ के दौरान भी तहरीकें चली, सब कुछ हुआ कि आपने देखा कि जेल जाने के लिए लोग वॉलंटियरली बाहर आ रहे हैं। यहाँ तो पार्टी की लीडरशिप ने गिरफ्तारियां दी हैं, बाहर आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, कोई इनसे जो है वो हमदर्दी की भीख भी नहीं मांग रहा। हम तो अंडर प्रोटेस्ट गए हैं और खौफ के बुत अच्छा, वो सिलेक्टिव पकड़ते हैं आपको, आप जिस शहर में निकलते हैं वो आप में से सिलेक्टिव लोगों को पकड़ते हैं, ये आप उनको लिस्ट देते हैं, होता क्या है, तय कैसे होता है? यानी वो ये कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी 100 बंदों की है, हमने इससे ज्यादा नहीं पकड़ने, तो ये फिर कैसे तय करते हैं आप? नहीं, तय होने का मामला नहीं है, ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ म्यार रखा है। जिस तरह अभी मुल्तान के अंदर हजारों लोग निकले हैं, वहां पे लीडरशिप भी तैयार थी, वहां पर अभी मेरी वहां कर जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट है उनसे बात हो रही थी, अभी आपके शो के दौरान मैंने मैसेज में उनसे सारी तफसील पूछी है, तो वहां आज ना कोई प्रिजन वैन गई है ना पुलिस गई है जिस मुकाम के ऊपर गिरफ्तारियां देनी थी। पेशावर में भी यही हुआ, लेकिन रावलपिंडी के अंदर प्रिजन वैन आई, हमारे लोग खुद ब खुद उनके अंदर दाखिल हुए हैं, उनको ऑफर्स की गई कि आपको नीचे उतार देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने जेल जाना है। हाँ, वो रवात पे जाके वो चौहान साहब को कह रहे थे कि चौहान साहब तुसी ले जाओ और अपने बंदे भी तुसी उतार लो गड्डी चों, तो चौहान साहब ने कहा कि नहीं तुसी मेरे नाल ले जाओ। मैं आपको इससे आगे बताता हूँ। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर चीमा जिस वैन में थे कैंप जेल के बाहर, उनको भी ऑफर की गई कि हमारे पास जगह नहीं है, आप उतर के जाना चाहते हैं आप जाएं। वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा नहीं, हम जेल जाने के लिए आए, हम नहीं जाएंगे, आप हमें जेल में बंद करें। तो ये जज्बात हैं भाई, यहाँ पर तो लोग थाने के खौफ से लोग डरते थे, आज इमरान खान ने वो खौफ भी दूर कर दिया है। क्या जो लोग गए हैं जेलों में, इनके ऊपर कोई मुकदमात है? इनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, इन्होंने कोई हीनियस क्राइम नहीं किया। ये इस महंगाई के खिलाफ, बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ, मावरा आइन मावरा कानून इकदाम के खिलाफ, 90 रोज में इंतखाबात ना करवाने के खिलाफ ये लोग जेलों में गए। इनको तो सलाम पेश करना चाहिए, ये हमारी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर आपको इंतखाबात मिल जाते हैं तो क्या आप फिर फौरी तौर पे अपने लोगों को बाहर लाएंगे और इलेक्शन में जाएंगे? देखें, हमारी जेल भरो तहरीक जो है वो अभी जारी रहेगी। इंतखाबात जो है वो अनाउंस होते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये जेल भरो तहरीक के अंदर दिन ब दिन मजीद तेजी आएगी, इसमें इजाफा होगा। मैं फैसलाबाद से गिरफ्तारी दूंगा 1 मार्च को, बुध वाले दिन फैसलाबाद से जो हमारा जो मकाम है वो तय हुआ है जिला कौंसिल चौक घंटाघर से, और इसके साथ साथ जो है ये तहरीक हर जिले में जाएगी। और उसके बाद एक दिन एक कॉल देंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान से फिर लोग निकलेंगे जेलों में जाने के लिए, और इनके पास पाकिस्तान की जेलों में इनके पास जगह नहीं होगी, लोगों की तादाद कम नहीं होगी। ये आप देखें तो सही आगे होता क्या है। ये तो मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछता हूँ इनसे कि ये हमारा मजाक बनाने की बजाय सिर्फ ये बताएं कि 4 साल से नवाज शरीफ किस खौफ से बाहर बैठा हुआ है। उसको तो सजा हुई थी, उसने तो इलाज भी कोई नहीं करवाया, वो वहां से क्यों खौफजदा है? लीड कर रहे हैं वहां पे। वो भी 4 साल से बाहर था, सलमान शहबाज भी बाहर था, वो भी बाहर था। ये तो इमरान खान पे तो कातिलाना हमला हुआ है, इनके आगे तो आप कोई वो पटाखा ही चला देंगे, 4 साल लंदन से वापस नहीं आएंगे। ये नवाज शरीफ साहब पे भी याद नहीं है मस्जिद में हमला हुआ था। ये अवाम का सामना करने से भी डर रहे हैं, इसी वजह से इंतखाबात से भाग रहे हैं। ये जो भी इलेक्शन करवाएंगे उसका नतीजा लाहौर हाई कोर्ट बार जैसा आएगा, तो आज से भी ज्यादा फर्क नजर आएगा। आप देखेंगे ये कैसे शिकस्त होती है, इनको नजर आ रहा है। जी ठीक है, मैं अब जनरल साहब आपको एक और चीज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि IMF ने शराइत बहुत कड़ी रख दी हैं। शरह सूद जो है वो दोबारा बढ़ जाएगा, 19% तक चला जाएगा पाकिस्तान में। फिर आपके सामने GST बहुत बढ़ गया है, टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं, बिजली को अभी मज़ीद महंगा किया जाएगा। रोज़ाना एक नई खबर आती है, और अब जो इतला मिली है वो ये है कि गर्मियों में, ये जो अब शुरू हो गई गर्मियाँ, इनमें लोड शेडिंग इस कदर ज़्यादा होगी मार्च, अप्रैल और मई में कि लोगों के खुदा न खास्ता कड़ाके निकल जाएंगे, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। तो सर, इस माहौल में कौन चाहेगा कि वो इलेक्शन में जाए? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन बताते खुद आपकी कोई इकोनॉमी ठीक नहीं करेगा, लेकिन इकोनॉमी बेहतर कुछ ना कुछ हो भी सकती है, और इलेक्शन कई और मसाइल का हल। आज जो हुकूमत है वो उसको अवाम की ताईद हासिल नहीं, उसको जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी ताईद हासिल नहीं,
देखिए, हर हुकूमत जो है वो अपने तौर पे एक पर्सनैलिटीज की वजह से एक एतमाद लोगों का विन करती है या खो बैठती है। ये वो लोग हैं आज हुकूमत में बैठे हुए जिनकी अपनी अरबों की जायदादें बाहर हैं, पैसा बाहर है। अगर ये खुद ला के पैसा यहाँ पे रखें तो लोग बहुत सारे और इनको पैसा यहाँ पे दे दें। पैसा तो आपने कर्ज ही देना ना मुल्क को। चोरी का पैसा है, जैसा लिया आप ले आए ला के, तो आप कहें जी जिस तरह सऊदी अरेबिया ने आपको 3 बिलियन दे के रखा हुआ है, हम भी रख रहे हैं, तो आपको शायद IMF जाने की जरूरत ही ना पड़े। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो दे देंगे। लेकिन यहाँ पे इस हुकूमत पे कोई एतमाद करेगा नहीं। एक तो ये कि अपना पैसा नहीं लाते, लूट के यहां से बाहर ले जाते हैं, अंदर नहीं लाते। दूसरा जो बहुत बड़ा इनका पुराना हमारा तजर्बा है, आप देखें कि एक वाकया हुआ था जिसे हम कहते थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो पैसा खाया गया, आज दिन तक किसी ने हिसाब नहीं दिया। फिर डॉलर से जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया उसके बाद डॉलर फ्रीज उन्होंने किया, डॉलर खुद निकाल के सारे ये ले गए, आवाम का डॉलर खाया गया। नतीजा ये है कि डॉलर बाहर 60 रुपए का था, इन्होंने 48 रुपए पर डॉलर के हिसाब से लोगों को पाकिस्तानी करेंसी में पैसे दिए और वो डे लाइट रॉबरी हुई कि 12-12 रुपए की सबको डज लग गई एक डॉलर के पीछे। ये काम जब आपने किए हो ना, फिर लोग आप पे एतमाद नहीं करते। फिर आपके ऊपर एलिगेशन हैं कि जलजला ददकान के पैसे आपने खा लिए, फला कर दिया, ये कर। ये वो चीजें हैं जो कि आज पाकिस्तान के अवाम जनरल साहब, वो 10 अरब डॉलर कहाँ गए जो शहबाज शरीफ साहब ने अखबारात में इश्तिहारात लगवाए थे और बड़ा रोला डाला था उन्होंने? वो तो इनका मुंह बंद करने के लिए चढ़ा दिया लोगों ने वहां पे। इन पे ना कोई एतमाद करेगा ना देगा कोई, क्योंकि अगर आपकी शोहरत ये हो, वजह शोहरत ये हो कि आप पैसा खाते हैं, बनाते हैं और यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, और वैसे भी बाहर की हुकूमतें, क्या इंग्लैंड में बैठी हुकूमत जो लंदन में है, क्या उसको पता नहीं है कि उसके यहाँ जो पैसा आ रहा है वो जाली है, लूटमार का है, करप्शन का है, कैसा है, कहां से आ रहा है? उनको सबसे बेहतर पता है। हमारे लोगों की जो 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 वहां पे जान है वो फंसी हुई जैसा तोते में होती है, क्योंकि उनको सब कुछ पता, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर बोले वो ये तो भी वो देखते हैं कि जब भी वो पाकिस्तान को पैसा देते हैं तो उनके वहां पे इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाती है, तो उन्हें ये भी आइडिया है कि पैसा घूम के वापस ही आ जाता है यहाँ पे, पैसा वापस आ रहा है। तो इस वजह से इनको कोई किसी ने मदद नहीं करनी और ये मुल्क को मुकम्मल तौर पे IMF के हत्थे चढ़वा के बर्बाद करके ये हिलेंगे। ये है सर सिंपल बात। वक्त खत्म हो गया मेरे प्रोग्राम का। मुलाकात होती है नाज़रीन कल नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।